एक टीवी चैनल में प्रोग्राम लाइव चल रहा था कि अचानक उस पर धावा बोल दिया जाता है। हथियारबंद लोग स्टूडियो में घुस जाते हैं और फिर एंकर पर बंदूक तान देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। खून खराबे की पूरी तैयारी है, एक भी स्टाफ को नहीं छोड़ा जाएगा, ये बार बार बताया जा रहा है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हमलावरों के पास पिस्तौल भी है, हमलावरों के पास शॉटगन भी है, हमलावरों के पास असॉल्ट राइफल भी है। हमलावर अपने साथ ग्रेनेड भी लाए हैं। एक ने तो चैनल के स्टाफ को बम दिखाकर भी डरा दिया। चारों तरफ आतंक मच गया, टीवी स्टूडियो में कोहराम मच गया। आखिर हुआ क्या? हमला किसने किया, क्यों किया और आगे क्या हुआ? तो जवाब ये है, ये शख्स है ड्रग माफिया एडाल्फो मासियास, जिसे दुनिया फीटो के नाम से जानती है। फीटो इक्वाडोर में ड्रग कार्टेल चलाने वाले बहुत बड़े गैंग लॉस कॉनेरोस का सरगना है। हत्या और हिंसा फैलाने के दर्जनों केस हैं उस पर। फीटो को 2011 में 34 साल कैद की सजा मिली थी, लेकिन 2024 के शुरू होते ही वो 8 जनवरी को जेल से फरार हो गया। इसके बाद पूरे इक्वाडोर में दहशत फैल गई। हालात ऐसे बने कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी। अब सोचिए, एक ड्रग माफिया की दहशत, पूरे देश में आतंक फैल गया। सड़कों पर जैसे सेना उतार दी गई। लेकिन बड़ा हमला जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इक्वाडोर में बवंडर मच गया है, कि वो वहां के टीवी स्टेशन की तस्वीरें देखने के बाद समझ में आया। इक्वाडोर के टीवी स्टेशन टीसी में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था कि अचानक वहां लाइव टीवी शो में हथियारबंद नकाबपोश घुस आए। वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। कैमरा ऑन था। लाइव शो में लोगों के चिल्लाने और गोलियों के चलने की आवाजें भी सुनाई दी। हमलावरों ने काले रंग के कपड़े पहने थे, चेहरे मास्क से ढके हुए थे। ये आतंकवाद का सीधा प्रसारण था। इसके बाद गैंग के लोगों ने 3 बंधकों के जरिए राष्ट्रपति के नाम अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जंग चाहती है तो उसे जंग मिलेगी। सरकार ने इमरजेंसी लगाई है और अब इस युद्ध का खामियाजा इक्वाडोर की पुलिस, वहां के नागरिकों और सैनिकों को भुगतना होगा। दरअसल कोकीन के कारोबार में कोलंबिया और पेरू के बीच में मौजूद इक्वाडोर में ड्रग कार्टल्स में घमासान मचा हुआ है। अब यहाँ मैक्सिकन और कोलंबियाई कनेक्शन वाले गैंग आपस में लड़ रहे हैं और इस हिंसा ने अब इक्वाडोर में तबाही मचानी शुरू कर दी है। Por supuesto, se ve desde los trabajos, nos dan las informaciones de que salgamos pronto, que nos vayamos, los recorridos no han llegado, todo con el miedo, que nos alejemos de los objetos. Pues sí, se siente un claro nerviosismo en el ambiente y la gente mismo se aleja. Entonces, sí, veo bastante nerviosismo. La ciudad, al menos este sector de las Naciones Unidas, está muy caótico. Yo estaba haciendo un trámite en la plataforma gubernamental y prácticamente la gente muy nerviosa llegó a decir de que estaban saqueando y que teníamos que desalojar. Entonces nos retiramos de la plataforma y bueno, aquí... यही जंग अब इक्वाडोर की सड़कों और मोहल्लों से निकलकर अब वहां के टीवी स्टूडियो में पहुंच गई है। जब यहां हमला हुआ तो ड्रग माफिया की इस फौज ने लोगों के हाथ बांध दिए और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। वो कैमरे की तरफ देखते हुए पुलिस को ना बुलाने की धमकी देते रहे। लेकिन इसके बाद टीवी स्टूडियो में हुआ कमांडो ऑपरेशन। पुलिस की टीम ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो अंदर घुसे और सभी को आजाद कराने के साथ साथ 13 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नाउबा ने अपराध जगत के 22 गिरोहों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। जब से इक्वाडोर की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई है, वहां के कई ड्रग माफिया और उसके गैंग एक्टिव हो गए हैं।
कई जगह एनकाउंटर हुए। कुछ गैंग के लोगों ने 7 पुलिस अधिकारियों को भी अगवा कर लिया। तब पता चला आफत कितनी बड़ी है। इक्वाडोर में कई जगह धमाके हुए और फिर राष्ट्रपति ने फीटो के गैंग लास कॉनेरॉस को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। Pienso que si es que hay movilización también policial y de las Fuerzas Armadas, yo creo que sí podría ayudar. Creo que sí podría ayudar. Y además también tenemos que los ciudadanos hacer conciencia y tratar de cuidarnos un poco más. एक ड्रग माफिया ने पूरे देश में तूफान मचा दिया है। वो सरकार को चुनौती दे रहा है। फीटो को ढूंढने के लिए हजारों सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इक्वाडोर में इमरजेंसी के तहत बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई हैं। रात में कर्फ्यू लगाया गया है। अगर कोई रात 11 बजे के बाद सड़कों पर घूमते हुए मिला तो उसे गोली मारने का ऑर्डर भी जारी हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह फीटो ही है। ड्रग माफिया एडाल्फो मासियास और फीटो को अगस्त 2023 में इक्वाडोर की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया गया था। सिर्फ उस पर नजर रखने, वो जेल न तोड़ पाए, इसके लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। फीटो इतना खतरनाक है कि उस पर इक्वाडोर में चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे फर्नांडो विलाविसेंशियो की हत्या का भी आरोप है, क्योंकि वो ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने की बात करते थे। हत्या से पहले फीटो ने फर्नांडो को कई बार धमकियां भी दी थी। फीटो इससे पहले 2013 में भी जेल से फरार हुआ था, लेकिन तब 3 महीने बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब उसके गिरोह से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ युद्ध की चेतावनी दी है। इक्वाडोर में जो हालात हैं, उन्हें लेकर दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। चीन तक कह रहा है कि उसने इक्वाडोर पर करीब से नजर बनाई हुई है। 支持厄瓜多尔政府为维护社会稳定所做的努力，期待厄瓜多尔早日恢复正常秩序，也希望俄方切实保护好中方在厄瓜多尔的人员和机构安全。 इक्वाडोर एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और यहाँ फरार हुए ड्रग माफिया फीटो पर चीन की भी नजर है, उस पर अमेरिका की भी नजर है। दक्षिण अमेरिका के कई देश उसके फरार होने से दहशत में है। फीटो जब फरार हुआ तो उसके साथ 39 कैदी और जेल तोड़कर भागे हैं। इक्वाडोर की सरकार ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर इनको जल्द से जल्द या तो पकड़ा जाएगा या तो मार दिया जाएगा। इक्वाडोर की जेलों में हुए कई घातक दंगों के पीछे फीटो के गैंग का ही हाथ रहा है। इक्वाडोर की पुलिस का दावा है कि फरार हुए कई कैदी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फीटो अब भी फरार है। इक्वाडोर की जेलें ड्रग तस्करों से भरी हुई हैं। ये उन गैंग से जुड़े हुए बदमाश हैं जिन्होंने न सिर्फ इक्वाडोर बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका में नशे का साम्राज्य खड़ा किया है। इनके लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ 2021 में यहाँ की जेलों में 460 कैदियों की हत्या कर दी गई। ये इंसान की जान ऐसे लेते हैं जैसे सिगरेट पीने के बाद कोई उसे पैर के नीचे रख कर कुचल देता है। इंसान की जान की बस यही कीमत है इन लोगों के लिए। ये बहुत ही खतरनाक कैदी माने जाते हैं।